इस बात का उदाहरण दे रहे हैं कि क्यों वक्फ संशोधन बिल जरूरी है। आज आपने बोल दिया कि जिस घर में रोहन गुप्ता रह रहे हैं वो वक्फ की संपत्ति है, तो अब वक्फ की संपत्ति होने का मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड जाए वहां अपना बोर्ड लगा दे, कह दे ये हमारी संपत्ति है और रोहन गुप्ता कुछ नहीं कर पाएंगे। यही हो रहा है। यहाँ पे 400 परिवार रहते हैं, मैं जवाब दूं, उसका नाम उसके बारे में कह रहे, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ सुचित्रा जी, यहाँ पे आके अहमदाबाद में आके तो वक्त की बात की है, एक बात करो और जनता के सामने आके ये दादागिरी आपको शर्म आ रही है? उनसे ही ये सवाल है। 400 परिवार वो भी वक्त के भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा वक्त के खिलाफ है, हम पहले भी लड़ रहे हैं और अब भी लड़ रहे हैं। अहमदाबाद भैया ये दादागिरी जनता स्वीकार नहीं करेगी। हमने आप लोगों की दुकान बंद होने वाली है। ठीक है, ये दादागिरी की दुकान बंद होने वाली है। अब मैं एक बार जरा कुछ तस्वीरें चलाना चाह रही हूँ, तमाम चीजों के सामने। सुनिए, इस चुनाव में देखिए, इस चुनाव में एक मिनट दुष्यंत जी, इस चुनाव में बहुत से मुद्दे इस वक्त हावी नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे, झारखंड के चुनाव के नतीजे, यूपी उपचुनाव बहुत हद तक तय करेगा कि किन बातों पर वोटर भरोसा कर रहा है। अब एक मुस्लिम वोटर लामबंद हो रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। झारखंड में भी अपील हो गई, महाराष्ट्र में भी अपील हो गई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उसको सुन लूं, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि कुछ तस्वीरें मुझे महाराष्ट्र की दिखानी है, उसके बाद मैं किशोर जी के पास जाऊंगी। ये MIM के नेता ने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है। हाँ, तो इनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। अरे वाह, MIM के साथ खड़े हो गए आज। साथ खड़े होने की बात नहीं है, एक राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर और पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। अरे पहले ओवैसी साहब तो बता दें, उनका फार्म हाउस वक्त की जमीन पे बना हुआ है, तो वो बताएंगे बिल से आती है। उनके ड्राइवर रसोईया वक्त बिल पे पलते हैं, वो तो पहला जमीन का कब्जा छोड़े वक्फ बिल पे। और ये ओवैसी जैसे लोगों को ही हो रहा है। मुझे कुछ तस्वीरें दिखानी है, कब्जा करके रखा हुआ है। देखिए इस चुनाव में दानिश जी, रोहन जी एक मिनट रुक जाइए, मैं एक बार आती हूँ। मैं इस चुनाव में कह रही हूँ कि जुबानी जंग भी तेज है और कई, उसमें से एक आरोप कल उद्धव ठाकरे ने लगाया। उस आरोप की एक तस्वीर पहले दिखाती हूँ, फिर किशोर जी के पास जाऊंगी। उन्होंने कहा मेरा हेलीकॉप्टर मेरा बैग चेक कर दिया। अब वो जरा तस्वीर दिखाइए पहले स्क्रीन पर। उद्धव ठाकरे ने कहा मेरा बैग चेक कर दिया, लेकिन जब बीजेपी वालों का चेक करोगे उसका वीडियो जरूर जारी करना। उन्होंने वो वीडियो डाला जब उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर में उनके बैग की चेकिंग हो रही थी। अब ये तस्वीर आई सामने। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस बैग में कुछ नहीं मिलेगा, मेरे बैग में कुछ नहीं है, ये देखिए। अब इसके बाद जरा 5 विंडोज दिखा दीजिए। इसके बाद बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग की तस्वीरें सामने आ गई। उद्धव ठाकरे के बाद देवेंद्र फडणवीस का बैग चेक हुआ, तो बीजेपी ने डाला। नितिन गडकरी का हेलीकॉप्टर चेक हुआ, खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हुआ, अजीत पवार का हुआ। और इस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया किशोर जी। उन्होंने कहा कि देखिए, इससे पहले भी गृह मंत्री का भी चेक हुआ है, प्रधानमंत्री का भी चेक हुआ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी चेक हुआ है। तो ये जो मुद्दा बनाया, ये उल्टा ही पड़ गया उद्धव ठाकरे को। किशोर जी, सुचेता जी, एक बात बताता हूं मैं तुम्हें। उद्धव जी ने जब कहा कि आपने एकनाथ शिंदे का चेक किया, देवेंद्र जी का चेक किया और अजीत पवार का चेक किया और नितिन गडकरी का चेक किया, तो उन्होंने फिर अब किया उनका चेक। हाँ। चेक भी कैसा किया, वो फर्जीवाड़ा था। हमारे यहाँ तो उन्होंने एक ही दिन में 4 बार उनका चेक किया। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक बात मैं बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का बैग वगैरह चेक करने की बात ये पहली बार आई है। और रोहन गुप्ता, याद रखना, सरकार हमारी आ रही है, उखाड़ के देखते हैं उखाड़ के आएंगे। आप किराए पे बोलिए, उद्धव जी तो सीएम बनने नहीं वाले हैं, हमारी सरकार हो तो भी नहीं बनने वाले हैं, तो उद्धव जी क्या करेंगे फिर? अरे उखाड़ के रखते हैं। उद्धव जी तो बनेंगे नहीं। लॉलीपॉप दिखा दिया आपको शरद पवार ने। अरे भाई, 85 पे रोक दिया आपको। अब तुम 24 तारीख को मेरे को मिल लेना महाराष्ट्र में। तो मिल लेंगे ना, मैं आऊंगा, मैं बॉम्बे में ही। किससे कर रहे मालूम है? गद्दार से, वो नेशनल करप्ट से। 23 को ही मिलेंगे। पार्टी फोड़िया देवेंद्र से और नितिन गडकरी तो हमारे। अरे उद्धव जी को बोलेंगे ये तो। खाली सीएम पद के लिए जिसने अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज किया उसको मालूम चलेगा 23 को। अरे कहाँ दूर है 23 तारीख, हम बात कर लेंगे 23 को। तुम किराए पे आए हो इधर,
इतनी वफादारी मत बता। अरे आप भाड़े पे मैं हो, अभी बता रहा हूँ, आपने तो अपनी उद्धव विचारधारा ठाकरे अपना की जमीन बात बेच दिया, चेक किराए पे तो करने आप हो, वालों को अपनी उम्र का आपको उनकी ख्याल जगह नहीं बता है, देंगे। आप किराए अच्छा, पे हो, सुनिए। आपने सब कुछ बेच दिया। अच्छा, सुनिए मेरी बात तो सुनिए किशोर जी। पार्टी का उखाड़ देते हैं। किशोर जी, जो पार्टी जो ठाकरे जी की पार्टी थी, बाला उसके साथ आपने गद्दारी की है, उसके अरे साथ विचारधारा की गद्दारी की है। अच्छा देखिए, बैग की चेकिंग हो रही महाराष्ट्र में, वो अलग से मुद्दा बना कुछ हुआ नहीं है, मिलेगा आपको। उस पर बहुत सारी तस्वीरें आपका जारी हो किराया भी गई, नहीं मिलेगा। लेकिन आप भी कभी चले जाओगे, क्योंकि अरे विचारधारा तो आपकी पहले- बची नहीं। अच्छा ठीक है किशोर जी, मेरी बात सुन लीजिए। रोहन जी, किशोर जी, एक मिनट। अब ये सियासी जो एक पूरा एक तरह से सवाल उठाया उद्धव ठाकरे ने, उसका जवाब उन्हें मिल गया। ये तस्वीरें जब जारी हुई हैं, एकनाथ शिंदे तो तंज भी कस रहे थे, वो एकनाथ शिंदे तंज भी कस रहे थे ना किशोर जी। ये दिखावा है, ये छलावा है। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बीजेपी के ये क्या पेरोल पे दोगलापंथी काम कर रहे हैं। ये क्या नहीं तो ये तो आप सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं क्या भाई तरीका है? किशोर जी, अरे आप तो नहीं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं। अरे बड़े जवाबदारी से बोल रहा हूँ, राजू कुमार अब 23 को ये पीटेंगे, एक्टिव ईवीएम पे पीटेंगे डंका बीजेपी 23 के को। पेरोल पे है। और वो सुनने में नहीं ये बहुत सैड है, ये बहुत दुखद है किशोर जी। क्या गंदी भाषा है। आज कौन किसी तरह की क्या भाषा का प्रयोग कर रही है? ट्यूटोरियल क्लास में गए हैं आप? आज कौन सी क्लास में गए हैं? संजय राउत की क्लास ले ली क्या आज आज आपने? इनका कभी भी किशोर जी ने ऐसी भद्दी आज भाषा का संजय प्रयोग राउत नहीं की किया। क्लास में गए इतने क्या? सालों से मैं डिबेट कर रहा आज हूं। मैं भद्दी विश्वास भाषा ही का नहीं प्रयोग कर पा रही किया हूँ कि ये इन्होंने। किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं। ये आज MIM मैं सच कह रही हूँ, किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं, मैं भरोसा नहीं कर पा रही। सीरियस में आ जाता हूँ, मैं सीरियस में आ जाता हूँ कि मैं थोड़ा सीरियस भी हो जाता हूँ कि उद्धव जी की उस दिन बहुत ज्यादा इरिटेट किया। एक ही दिन में सोलापुर, वनी, दारवा और 40 गांव हर जगह चेक की और उनकी 2 सभाएं कैंसिल करनी पड़ी। तो ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। हाँ, और मुझे बताइए, अगर आपने सोलापुर में चेक कर लिया, आज आपने किशोर जी महाभारत में रिपब्लिक भारत पर एक हमें बड़ी हेडलाइन दे दी है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के पेरोल पर है। मुझे ये कहने में दुख भी हो रहा है कि वो बयान देने वाले आप हैं, लेकिन ये बड़ी हेडलाइन आपने दे दी है और ये बहुत दुखद है। आप कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के पेरोल पर है। ये उद्धव ठाकरे का मैं की पार्टी का आधिकारिक बयान मानूं? ये इंडिया अलायंस का आधिकारिक है। वो कह रहे हैं इंडिया अलायंस का आधिकारिक है भाई, दुष्यंत जी कह रहे हैं। सारी पार्टी। अरे सुचिता जी, मैं बताता हूँ, अरे सब कलेक्टर को राजू कुमार ने फोन किया था, जितना तंग करना है उद्धव जी को करो। उसके बाद उद्धव जी नहीं, ये की बहुत जब दुखद ये है, ये वीडियो बहुत आया दुखद है समीर तो जी, बोला ये बड़ा दुखद है। किशोर जी सुन लीजिए एक मिनट। का जिक्र कर रहे हैं, बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के। उद्धव ठाकरे की अगर 2 बार चेकिंग हो जाती तो उद्धव ठाकरे का अहंकार और व्यवहार देखिए। उन अधिकारी से पूछते हैं आप कहां से आए हो, वो कहते हैं गुजरात से। अच्छा, गुजरात से आए हो, जैसे गुजरात का हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। जिस तरीके से अहंकार उद्धव ठाकरे के अंदर है कि मैं राजा का बेटा, मैं मातोश्री का रहने वाला, मैं पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे हेलीकॉप्टर की कितना निवेश इस देश में प्रधानमंत्री के आप हेलीकॉप्टर चेक होते महाराष्ट्र के हैं, रहने वाले, गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर चेक मुझे बड़े दुख के साथ देश को बताना पड़ रहा है चेक होते हैं और मराठी मानुस को बताना पड़ रहा है। गडकरी साहब का चेक हुआ, कुछ बोले। लाख देवेंद्र करोड़ फडणवीस रुपए का हेलीकॉप्टर चेक हुआ, निवेश देवेंद्र फडणवीस जो ने महाराष्ट्र में होना था, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का चेक हुआ, डाइवर्ट कर ठीक है, नड्डा जी का हेलीकॉप्टर चेक ओके, हुआ, ठीक है, राहुल गांधी का ठीक हेलीकॉप्टर है। चेक हो गया था। मुझे लगता है कितनी तकलीफ हो गई थी। आप भी मराठी देखिए मानुस किसके के बैग में क्या निकला, से आते हैं। ठीक है ना कितने दुष्यंत जी? लाख करोड़ का निवेश जो महाराष्ट्र में होना था, ओके। उसको डाइवर्ट कर दिया गुजरात। चलिए, ये वही वाला आरोप है जो आपने चुनाव में बोले लगा उस पे। है। देखिए कितने बैग खुल गए हैं। बैग तो बहुत सारे खुल गए हैं, लेकिन कलाई किसकी खुलेगी वो तो 23 के बाद पता चलेगा। और यहाँ पर किशोर जी कह रहे हैं कि 24 को मिलना रोहन गुप्ता, तो हम लोग सब इंतजार करेंगे 24 तारीख का, और उस पर हम सब मिलेंगे, फिर से बैठेंगे किशोर जी। और फिर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि उस दिन हमें पुराने वाले किशोर जी मिलेंगे, आज वाले नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में।